ओके फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही है उसमें गौरवमयी वैदिक संस्कृति और वैदिक ब्राह्मण धर्म का अध्ययन किया था। वैदिक काल के संबंध में जाना था। उसमें ऋग्वेद पीरियड फिर अथर्ववेद पीरियड दोनों का अपन ने अध्ययन किया था। अब आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित चर्चा आज हम करेंगे। जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में कुछ समय पूर्व तक विद्वानों में मतभेद था। पहले विद्वानों का विचार था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, किंतु अब जो नवीन शोध हुआ है उस पर बहुत सारा तो नवीन शोध के कार्यों से प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। अब ऐसा मानने लगे हैं लोग कि जैन धर्म संभवतः हो सकता है वैदिक काल में इसकी स्थापना हो गई हो। भाई महावीर स्वामी तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं ना। इनसे पूर्व 23 तीर्थंकर जैन धर्म का प्रचार कर चुके थे और जैन जनश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इस प्रकार जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाएंगे? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है। तो जैन धर्म का विकास तीर्थंकरों की परंपरा से हुआ है। इनमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। इनको क्या है कि कृष्ण के समकालीन भी माना जाता है। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हुए? महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है और जैन धर्म के वास्तविक संगठन इनको माना जाता है। तो थोड़ा अपन क्या है कि ये जो है 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी में एक इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए थे। अश्वसेन राजा हुए थे काशी में। उनके पुत्र कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ उनके पुत्र थे और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास धारण कर लिया था। फिर बाद में आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जीवन, दर्शन और योगदान। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? इनके 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे ये। इन्हें जिन, वर्धमान तथा निगंथ नाथ पुत्र भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के वास्तविक संगठनकर्ता या ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं। अब आते हैं इनके संबंध में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं चर्चा कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म 599 ईसा पूर्व में और स्थान कुंडग्राम वैशाली में जिनका जन्म हुआ था। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि प्रजापति गौतमी या लक्ष्मी कुल की थी। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा थी। और पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना थी। और महावीर का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान था, वर्धमान महावीर। इसलिए तो अपन इनको वर्धमान महावीर बोलते हैं। तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें वर्धमान, जिन या निगंथ नाथपुत्र कहा जाता है। इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक ऑर्गेनाइजर माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। किस किस से? इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना थी और महावीर का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। अब कुछ किताबों में इसको 540 भी मिलता है। 599 है ना, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म मिलता है। तो जन्म के संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद है, तो आप देख लेंगे। जैसे कि लूसेंट में 540 ईसा पूर्व दिया है। ओके। अब फिर संन्यास। तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने संन्यास ले लिया था, यानी कि घर त्याग दिया था इन्होंने। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था।
माता पिता की मृत्यु के पश्चात इन्हें अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था इन्होंने। फिर 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या और साधना की। इस दौरान इन्होंने मौन व्रत रखा, कठिन उपवास रखे, जंगलों और निर्जन स्थलों में तप किया और किसी भी जीव को इन्होंने हानि नहीं पहुंचाई। इस तरीके से इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, जिसको अपन केवल ज्ञान कहते हैं। जृंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे, ये पूछ लेते हैं, इनको ध्यान रख लेना अच्छे से। एक जृंबिक ग्राम है, ऋजुपालिका नदी है, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको केवल की प्राप्ति हुई, या जिसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। इसी समय से महावीर क्या कहलाए? इसी समय से इनको जिन विजेता, अर्यतपूज और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? उपदेश प्राकृतिक आदमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। तो महावीर का संगठन कार पे आ जाते हैं। जैन संघ का निर्माण किया इन्होंने। जैन संघ में 2 वर्ग हुआ करते थे, एक श्रावक, श्रविका, मुनि, आर्यका। तो श्रवक जो गृहस्थ थे उसके पुरुष को श्रवक, महिलाओं को श्राविका, और मुनियों को साधु, और साध्वी कौन होती थी? आर्यका। इनके उपदेश अपन ने देख ही लिए कौन सी भाषा में दिए गए? अर्धमागधी भाषा में इनका उपदेश दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहते थे? निग्रंथ कहते थे, मतलब जिन्होंने ग्रंथियों का विजय प्राप्त कर ली, इसलिए इनको निग्रंथ कहा गया है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद बने जामिल। इनके दामाद थे जामिल, ये इनके पहले अनुयायी बने थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? वो नरेश दधिवाहन थे एक, उनकी पुत्री चंपा थी। चंपा इनकी पहली अनुयायी बनी थी, या शिष्या बोल सकते हैं अपन। महावीर ने उनके जो 11 शिष्य थे उनको मतलब जो भी उनके शिष्य थे उनको 11 गणधरों में विभाजित किया था, और उनमें था आर्य सुधर्मा। अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और वो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। ये आपने इतने देख लिए। बाद में क्या होता है कि जैसे लगभग ईसा के 300 ईसा पूर्व में मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ता है, मतलब 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। तो 12 वर्षों के अकाल के साथ बहुत सारे लोग अपना जगह छोड़ छोड़ के जाने लगे कि भैया भूखे कब तक मरेंगे। इसी में इनके जो जैन मुनि लोग थे, जैन भी जो थे, वो भी, उनमें भी एक वर्ग ऐसा था जिसने बोला कि हम भी जाएंगे यार, छोड़ के यहाँ कब तक डले रहेंगे। तो उनमें एक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु थे इनके एक जैनियों के। वो उन अपने शिष्यों को लेके शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो थे वो वहीं रुक गए। वो किसके? स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अब बाद में भैया अकाल समाप्त हो गया। फिर भद्रबाहु जी वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया। भाई मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म भी दो दल में विभाजित हो गया। अब 2 संप्रदाय कौन थे जैन धर्म के? एक थे श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, आज भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरे थे दिगंबर जो नग्न रहते थे। तो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए, और स्थूलभद्र के श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। इस तरीके से जैन धर्म 2 दलों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। अब इनकी भी अलग अलग फिलॉसफी है यार, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जैसे दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर क्या रहते हैं? ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर केवल 4 निग्रह का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का वो पालन नहीं करते थे। और दिगंबर जो लोग थे, 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है, यथा आत्मा, जीव,
पदार्थ पुद्गल, अंतरिक्ष आकाश, गति धर्म, स्थिरता धर्म तथा समय काल। मतलब इतने पदार्थों का यह अस्तित्व स्वीकार करते हैं। और जो श्वेतांबर है वो काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है। भाई दिगंबर लोग मानते थे कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, और श्वेतांबर में मानना है कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। दिगंबर तो ये भी बोलते हैं कि महावीर ने जन्म वो ही नहीं किया था, विवाह ही नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर बोलते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। तो इस तरीके से इनका अलग अलग मानना है। अब दिगंबर क्या मानते हैं भैया कि वो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि वो ये स्त्री थी। और दिगंबर लोग है ना सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि इसे निर्वाण में बाधक मानते हैं। और अपने श्वेतांबर तो देखे ही हैं आपने, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और इसे निर्वाण में बाधक नहीं मानते हैं। इस तरीके से ये महावीर स्वामी का अपन ने देखा। अब आते हैं इनके सिद्धांत। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत बोले गए हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहले तो उनके त्रिरत्न रहते हैं, सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, फिर आता है सम्यक ज्ञान, फिर आता है सम्यक आचरण। ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास करना, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सही आचरण। ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, और इनके अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है। तो 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को आप अहिंसा को हानि नहीं पहुंचाओगे। सत्य, हमेशा सत्य बोलोगे। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, संपूर्ण जीवन संयमित रखना है। अपरिग्रह, मतलब कुछ जेठना नहीं है, जोड़ना नहीं है। लोभ लालसा का आपको त्याग करना पड़ेगा। और जैन धर्म के जो 4 वरों मानते हैं, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, इन्होंने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। अब जैन धर्म के कुछ तत्व भी हैं, जैसे अनेकांतवाद यानी सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं, इनका मानना है। स्यादवाद यानी ये दृष्टिकोण आधारित सत्य होता है। मतलब इन्होंने कहा है कि सत्य कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मैं कुछ मान सकता हूँ, आप कुछ मान सकते हो, लेकिन सत्य तो एक ही है। लेकिन दृष्टिकोण आधारित है। मेरी दृष्टि में कुछ और लगेगा। मानी जाए इन्होंने उदाहरण दिया कि हाथी है और 4 अंधे हैं। अब कोई उसकी पूंछ पकड़ेगा, कोई उसके कान पकड़ेगा, कोई उसके पैर पकड़ेगा। तो चारों अंधों में सबको अलग अलग लगेगा। हाथी तो एक ही है। जो उसके पैर पकड़ेंगे उनको लगेंगे कि वो हमने खंबा पकड़ लिया है। कान पकड़ेगा उसको लगेगा हमने सूप पकड़ लिया है। पूंछ पकड़ेगा उसको कुछ और लगेगा। तो वो सब अपनी अपनी नज़रों में अपना अपना बताएंगे, लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो सही ही है कि वो हाथी है। तो इसी तरह इन्होंने स्यादवाद का सिद्धांत दिया था कि दृष्टिकोण आधारित सत्य। न्यायवाद यानी अलग अलग पक्षों से सत्य की व्याख्या। कर्मवाद यानी कर्म के बंधन और मुक्ति की अवधारणा। मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष कहा है। अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है जब, तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, और वो ही इनका अंतिम लक्ष्य है जैन धर्म का। जैन धर्म के त्रिरत्न अपन ने देख लिए। सम्यक दर्शन, राइट फेथ, इसमें क्या है कि सत्य और वास्तविकता में दृढ़ विश्वास रखना, तीर्थंकरों, शास्त्रों और धर्म में श्रद्धा रखना, पूर्वाग्रह, अज्ञान, भ्रम और मिथ्यात्व से मुक्त होना, यह पहला कदम है, और बिना सही श्रद्धा के ज्ञान और चरित्र अधूरा है। फिर दूसरा आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? व्हाट इज सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज, सही ज्ञान। सत्य का सही और स्पष्ट ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ब्रह्मांड के जीव, अजीब, कर्म, पुनर्जन्म आदि की वास्तविक समझ होना चाहिए। अंधविश्वास व भ्रम रहित ज्ञान, और जैन यागम शास्त्रों से प्राप्त यथार्थ ज्ञान को इन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। फिर तीसरा है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, यानी आपका आचरण भी बिल्कुल सही होना चाहिए।
जीवन में अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन किया गया हो, मन, वचन और कर्म को शुद्ध और अनुशासित रखना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या का त्याग करना, वही व्यक्ति सम्यक आचरण कर सकता है जो सही ज्ञान और सही दर्शन रखता हो। करेक्ट? कितनी चीजें समझ ली आपने। अब एक बात आती है कि क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है? नहीं मानता। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इनका कहना ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की जरूर मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा कहते हैं, आत्मा को जीव कहते हैं, वो न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। मतलब इनका मानना ऐसा है कि आत्मा या जीव सभी में रहता है। जैन धर्म के अनुसार फिर भैया सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? हिंदू तो बोलते हैं कि किसी ने, ब्रह्मा जी ने किया। अब इनके में जब ईश्वर ही नहीं है तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्व थे, जीव और एक अजीव। जब ये दोनों तत्वों के सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो जिसमें जीव कौन है? जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन यानी जड़ तत्व है। पुद्गल कहते हैं इसको, काल, आकाश, धर्म व अधर्म कहते हैं। अब एक बात हो रहा है कि महावीर जी ने जब आत्मा स्वीकार कर ली तो आपको पुनर्जन्म भी स्वीकार करना पड़ेगा। भाई आत्मा जाएगी कहाँ यार मरने के बाद? आपने अगर पुनर्जन्म स्वीकार करना ही पड़ेगा, आत्मा कर ली तो महावीर पुनर्जन्म को भी मानते हैं। अब पुनर्जन्म होगा तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए कर्मवाद में भी विश्वास रखते हैं। मतलब आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वैसा जन्म पाओगे। तो इन्होंने जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या होगा? स्यादवाद और अनेकांतवाद, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। फिर ऐसा माना जाता है कि जैन दर्शन ने अपने आध्यात्मिक विचारों से कहाँ से लिया है? जो सांख्य दर्शन है ना, सांख्य दर्शन से ही जैन दर्शनों ने अपना ज्ञान ग्रहण किया है। और इनके त्रिरत्न का लक्ष्य क्या है? त्रिरत्न का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब इसमें एक बात और आती है कि भैया जैन धर्म जो चला था तो उसको मानने वाले कुछ राजा थे। तो उसमें राजा कौन कौन से थे? तो एक तो अर्यंक वंश के थे, उदयन, ओके। दूसरे थे बंद राजा। तीसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। फिर कलिंग नरेश खारवेल, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब है ना जैन धर्म को मानने वाले ये कुछ राजा थे। अब मैसूर में गंगवंश था, उसके एक मंत्री थे चामुंड। उनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहाँ पे 10वीं सदी में क्या हुआ, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति है वहाँ पे, गोमतेश्वर की मूर्ति, जिनका नाम गोमतेश्वर है, उसका निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए। यह मूर्ति कितनी ऊंची? 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काट के बनाई है इन्होंने। अब अपने जो खजुराहो है ना, खजुराहो में भी जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। किसने किया था? चंदेल शासकों ने। मतलब जगह जगह जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उसमें खजुराहो में हुआ है, वो चंदेल शासकों ने किया था। मौर्य मतलब मौर्य के बाद का जो युग था ना, उसमें मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। वो मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु ने किसकी रचना की? कल्पसूत्र की रचना की। और कल्पसूत्र में क्या है? जैनियों के जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी दी गई है कल्पसूत्र में। अब फिर होता है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, निर्वाण, जिसको निर्वाण कहते हैं, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर में हो गई।
मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। द एंड। ये हमने देख लिए महावीर स्वामी। ओके, इसमें कुछ और खास नहीं है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है।